ठीक है, तो जिधर लेस बल्कियर हो यानी छोटा ग्रुप हो उस पे आई निगेटिव जोड़ना, यानी आयोडाइड जाएगा। रीजन सुन लो, समझ लो ऐसा क्यों। तो जब आप आयोडाइड की बात करते हो कि वो जाए और जुड़े दोनों तरफ के प्राइमरी में से, तो जो छोटा वाला होगा, जैसे एग्जांपल लो CH3 और CH2 CH3, किधर स्टीरिक हिंड्रेंस कम मिलेगी, जिधर मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, छोटा ग्रुप है। तो आयोडाइड एज अ न्यूक्लियोफाइल किधर अप्रोच अच्छी दिखाएगा, इस तरफ, ना कि इस तरफ। कहने का मतलब ये आपकी अप्रोच घट जाएगी, ज्यादा अप्रोच इसके साथ होगी। रीजन SN2 मैकेनिज्म के लिए आपको हिंड्रेंस याद रखना पड़ता है। तो हिंड्रेंस कम हो जिधर जिधर लेस बल्कियर आपका अल्काइल ग्रुप हो, उधर ही आयोडाइड जोड़ना, इन केस की दोनों तरफ प्राइम है और सेकेंडरी हो तब भी यही लॉजिक है। तो यानी 3 केसेस में आपको यही लॉजिक लेके चलना है। वो ये है कि जिधर भी लेस बल्कियर है, तो SN2 मैकेनिज्म के लिए आप लेस बल्कियर को ही प्रेफर करते हो, उसी तरफ आयोडीन जोड़ देना, उसके अपोजिट साइड अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे इसकी रिएक्शन अगर अपन HI से कराएं, तो छोटा वाला मुझे CH3 दिख रहा है, तो CH3 के साथ I जोड़ दिया और बड़े वाले के साथ यानी CH3 CH2 OH कर दिया। यानी एक तरफ अल्कोहल बनाना है और एक तरफ एल्किल आयोडाइड बनाना है, तो एल्किल आयोडाइड उसी वाले को बनाना है जो छोटा है। ठीक है, तब जब दोनों तरफ प्राइमरी सेकेंडरी हो या सेकेंडरी हो, तब आपका SN2 पाथवे चलेगा और लेस बल्कियर की तरफ आपको जाना है और आयोडाइड को जोड़। बच्चों, अगर ईथर में ऑक्सीजन के किसी भी तरफ टर्शियरी मिल गया, इधर चाहे प्राइमरी रहे चाहे सेकेंडरी रहे, इन केस की अगर टर्शियरी है, तो टर्शियरी हमेशा SN1 पाथवे अलाउ करता है। तो SN1 पाथवे के कारण इसमें टर्शियरी के साथ आप आयोडाइड जोड़ेंगे। ठीक है, तो टर्शियरी के साथ आपका आयोडाइड जाएगा, ठीक, और प्राइमरी या सेकेंडरी के साथ आपका अल्कोहल। ये जनरल मैकेनिज्म बता रहा हूँ, फिर रिएक्शंस के एग्जांपल लेता हूँ। तो बच्चों ऐसा क्यों है उसको अगर समझना हो तो ऐसा समझो। एक एग्जांपल लेते हैं, CH3O CCH3। अब आप देख रहे हो कि एक तरफ मुझे टर्शियरी दिख रहा है, इस टर्शियरी को देखते से ही आप सीधे सीधे क्या करोगे, टर्शियरी को देखते से ही HI की रिएक्शन में आयोडाइड आप इसी टर्शियरी के साथ जोड़ देना और H इसके अपोजिट साइड। क्यों ऐसा होता है उसका कारण मैकेनिज्म समझना, एग्जांपल। इस HI की रिएक्शन में H+ आगे आयोनाइज होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आते हैं, HCl HBr HI, ठीक है, उनमें भी तीसरा सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, तो H+ जाके इसमें जुड़ता है, तो लोन पेयर से जुड़ जाएगा यहाँ पे। तो देखिए क्या मॉइटी बनेगी, CH3O, इससे H जुड़ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव और इधर टर्शियरी। अब इसकी रिएक्शन अगर आपको करानी है, ध्यान देखना, अगर ये सेल्फ आयोनाइज होता कि मुझे इसकी रिएक्शन अब करानी है किससे, आयोडाइड से, तो आयोडाइड से तभी करा पाओगे जब ये पूरा टूट के अलग हो जाए। यानी अगर मैं इसे इस यहां से तोड़ूं, ध्यान देखना, अब ये क्रॉस जो बना रहा हूं, अगर यहां से तोड़ूंगा तो क्या दो मॉइटीज बनेंगे, इधर बनेगा CH3OH और इधर बनेगा टर्शियरी कार्बोकेटायन। तो ये जो आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो स्टेबल है। क्यों है स्टेबल, क्योंकि ये तो पूरा कंप्लीट ही हो चुका है मेथेनॉल, और ये इसलिए स्टेबल है क्योंकि टर्शियरी कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल होते हैं। लेकिन अगर ये पाथवे ऐसा करना कि अगर ये वाला बॉन्ड क्लीव करूं, यानी CH3 की तरफ ऑक्सीजन वाला, तो ये क्या बनेगा कि CH3 के ऊपर पॉजिटिव आ जाए, फिर ये पूरी मॉइटी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाए। तो ये जो मैं आपको पहला पाथवे बता रहा हूं और दूसरा, इन दोनों में कौन सा होगा अगर आप समझें, सर ये सही है ये नहीं, क्यों,
उसका रीजन कि इसमें दोनों जो मॉइटीज बन रही हैं प्रोडक्ट में, दोनों स्टेबल हैं और फर्दर आयोडाइड से अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल बन जाएगा कौन? ये टर्शियरी कार्बोकेटायन, और टर्शियरी कार्बोकेटायन से आके जुड़ जाएगा आयोडाइड। लेकिन ये मॉइटी हाईली अनस्टेबल है, यानी ये इधर की ओर जाएगा ही नहीं, क्योंकि इससे बनने वाली स्पीसीज कौन है? मेथाइल केटायन, जिसमें हाइपर कंजुगेशन एबिलिटी होती ही नहीं है, तो ये नहीं बनना चाहेगा और ये रिवर्ट हो जाएगी, फिर से रिएक्शन इधर ही हो। यानी ये रिवर्स रिएक्शन इसलिए हो जाएगी क्योंकि ये तो स्टेबल था, लेकिन ये जो मॉइटी बनी है वो हाईली अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल होने के कारण ये रिवर्ट बैक हो जाएगी फिर से इसी में। लेकिन इधर अगर आप देखो ऊपर वाले पाथवे में, तो इससे जो बनी है दो स्पीसीज, मेथेनॉल स्टेबल है और टर्शियरी कार्बोकेटायन भी स्टेबल है। तो यहाँ अगर मैं कहूं कि टर्शियरी कार्बोकेटायन और मेथाइल के कार्बोकेटायन में दोनों में कंपैरिजन कर दो तो ये स्टेबल है। कि अगर आपको ये ईथर दिया गया है, ईथर का नाम देखें, मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल ईथर, तो मैं ये देख रहा हूं कि ऑक्सीजन के एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ टर्शियरी स्टेज में है। तो सर ने तो कहा था छोटे वाले के साथ जोड़ना है, नहीं, हर बार नहीं करना। मैं ये कह रहा हूं कि जहां टर्शियरी दिखा ऑक्सीजन CH3OH बना दोगे, यानी अपोजिट साइड H जोड़ दोगे और टर्शियरी के साथ आप आयोडाइड जोड़ दोगे, तो यानी प्रोडक्ट ये है। एग्जैक्टली प्रोडक्ट ये बनेंगे जब भी ऑक्सीजन किसी एक तरफ टर्शियरी प्रेजेंट रहेगा तो आयोडाइड हमेशा उसी के साथ जुड़ेगा। रीजन किसी ने पूछा कि सर ऐसा क्यों? सर ये SN1 पाथवे या SN1 मैकेनिज्म फॉलो करता है, SN2 नहीं। तो बल्कीनेस कब देखी जाती है दोनों तरफ? जब आप SN2 की बात करते हो। तो SN2 तब तक ठीक है जब प्राइमरी या सेकेंडरी हो, लेकिन जहां भी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी आती है तो अपन सब जानते हैं कि टर्शियरी से ज्यादा स्टेबल कोई नहीं। तो ये ऑर्डर था पिछले साल 11th में कि टर्शियरी कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल थे, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, और मेथाइल हाईली अनस्टेबल थे। इनमें हाइपर कंजुगेशन की एबिलिटी ही नहीं थी। इनमें एक CH सिग्मा बॉन्ड ट्रांसफर हो सकता था, इसमें 2 और इसमें 3 CH सिग्मा बॉन्ड ट्रांसफर हो सकते थे। टर्शियरी में 3, इसमें 2 और इसमें 1, इसमें था ही नहीं। यानी हाइपर कंजुगेशन की एबिलिटी मोस्ट किसमें पाई जाती है? टर्शियरी कार्बोकेटायन में, कारण से वो मोस्ट स्टेबल था। ठीक है, ये था कारण। अब जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनमें तो आप करेंगे ही, एक और थोड़ा सा आप अटकेंगे एक जगह, तो उसे भी सुन लीजिए। अगर रिंग है और उससे ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच है तो प्लीज इस बॉन्ड को क्लीव नहीं करिएगा। अब मैं इसके रीजन की बात करूं तो ये आप सब पढ़ चुके हैं, यहाँ जहां ऑक्सीजन जुड़ा बेंजीन से तो वो रेजोनेंस करेगा और यहाँ आ जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो ये बॉन्ड डिफिकल्ट होगा तोड़ना, उससे कि इधर आपका एल्किल छोटा पार्ट है, बड़ा है, इससे कोई लेना देना नहीं। इधर क्लीव हो सकता है लेकिन इधर क्लीव नहीं होगा, यानी बेंजीन से डायरेक्ट अटैच ऑक्सीजन के बॉन्ड को नहीं क्लीव करना है। तो जैसे मैं इसकी रिएक्शन कर रहा हूँ, ये HI के साथ रिएक्ट कर रहा है, ईथर है, तो मैं क्या करूंगा, इस बॉन्ड को रहने दूंगा, इस बॉन्ड को क्लीव जब करूंगा तो यहाँ मॉइटी मुझे क्या दिख रही है कि बेंजीन के साथ O बचा रह जाएगा, इसके साथ H ले जाइए, फिनॉल बना दीजिए, और इस बगल वाली मॉइटी के साथ, यानी ये बॉन्ड आप क्लीव करेंगे, ये बॉन्ड, तो बेंजीन के साथ CH2 और इसी में आके I जुड़ जाएगा। तो HI में से एक तरफ H जोड़ना है, एक तरफ आयोडीन जोड़ना है, तो वही हम कह रहे हैं, बेंजीन से अटैच ऑक्सीजन को मत तोड़िएगा, उससे फिनॉल बना दीजिएगा, दूसरे तरफ के बॉन्ड को क्लीव करके आप। तो पहला दिख रहा है CH3 CH2 CH CH3 फिर CH2, इधर CH2 CH3, ये फर्स्ट वाले में इनकी रिएक्शन मुझे कह रहा है HI से कर रहा हूं। अब मुझे जब दोनों तरफ प्राइमरी दिख रहे हैं, ये ऑक्सीजन से बॉन्ड देखिए दोनों तरफ प्राइमरी ही है, लेकिन ये लेस बल्कियर है और ये मोल बल्कियर है, तो SN2 पाथवे, तो I जाके इससे जुड़ेगा और H जाके इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, तो ये पूरा का पूरा अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो इससे आपको अल्कोहल मिलेगा और इस वाली मॉइटी से आपको एल्किल आयोडाइड। ठीक है, तो इतना सा मैकेनिज्म इसका कि आप रिएक्शन के प्रोडक्ट बना पाए। सेकंड वाले में देखें, आपको एक तरफ प्राइमरी मिल रहा है और ऑक्सीजन के दूसरे तरफ टर्शियरी मिल रहा है। तो मैंने कहा कि जब भी आपको किसी तरफ टर्शियरी मिल गया तो आप जाग आइए और इसी टर्शियरी पूरी मॉइटी के साथ आप HI का I नेगेटिव पार्ट जोड़ देंगे। ठीक है, तो अपोजिट साइड जो दिख रहा है उसके साथ H आके, समझ में आया? तो हाइड्रोजन को किधर जोड़ना है, पहले तुम आयोडाइड को देखो, आयोडाइड जिधर जोड़ दोगे उसके अपोजिट साइड H जोड़ दो ऑक्सीजन से आके, तो ये वाला फिर से आपका CH3 CH2 CH2 OH बन जाएगा और इस वाले में पूरा जो मॉइटी दिख रही है उसके साथ बगल में यहीं पे आयोडीन जोड़ दोगे आप। ठीक है, प्रोडक्ट बने हुए हैं आंसर में। थर्ड वाले को अभी समझा रहा था मैं, थर्ड वाले के ही केस में कि आप अगर रिंग में CH2 पा रहे हो, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, फिर बेंजीन पा रहे हो, तो ऐसे केस में आप बेंजीन से अटैच कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीव नहीं करेंगे ड्यू टू रेजोनेंस एंड ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। यहाँ पे एक कंडीशन और समझ लो कि एक तरफ बेंजीन है CH2 और इससे जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन और इधर छोटी मॉइटी दिख रही है, तो दोनों तरफ प्राइमरी ही दिख रहे हैं, तो आप लेस बल्कियर के साथ आयोडीन जोड़ोगे, ये आपके दिमाग में आता है। आपको यहाँ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी दिखेगी बच्चों, सबसे अलग ये भी है, तो ध्यान से देख लो। अगर इसे मैं क्लीव करता हूँ, कार्बोकेटाइन बनाता हूँ दोनों तरफ, तो ये CH2 पॉजिटिव बने और अगर इसके कार्बोकेटाइन की बात करूं तो ये मिथाइल कार्बोकेटाइन बने। अब आयोडाइड किससे जाके जुड़े, तो भाई जो स्टेबल होगा उसके साथ जुड़ेगा, तो ये स्टेबल है नहीं, लेकिन ये रेजोनेंस के थ्रू ये वाला बेंजाइल कार्बोकेटाइन, बेंजाइल कार्बोकेटाइन ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल होगा, इसके साथ आयोडीन जाके जुड़ेगा, इसके साथ OH आएगा, यानी अगर इसका रिएक्शन HI के साथ बोलेगा तो आप इसकी रेजोनेंस सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि पहले चैप्टर में भी था कि बेंजाइल कार्बोकेटाइन रेजोनेंस क्रिएट कर सकता है और कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा। इस कारण से आयोडाइड इसके साथ जोड़ेंगे और इस मॉइटी के साथ आप H जोड़ेंगे। तो ये स्पेशली आप लिखे रहिए क्योंकि एक्सरसाइज में भी है, तो ध्यान रहे, इसी में गलती होगी। इन टेक्स्ट 11.12 का फर्स्ट, एक तरफ प्रोफाइल है ऑक्सीजन के, एक तरफ मिथाइल है और रिएक्शन में HBr आ गया है, HX कोई सा भी आ सकता है, दोनों तरफ प्राइमरी है, कोई कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आपको मेजर नहीं करनी है। असेंटुम पाथवे से आप सीधे Br लाइए छोटे वाले के साथ और बड़े वाले के साथ H ले जाइए, तो CH3 CH2 CH2 OH बन जाएगा और छोटे वाले के साथ लेस बल्कियर के साथ आयोडीन। अब दूसरा जो आपको दिख रहा है, फिर वही बेंजीन से अटैच अपने को दिख गया है ऑक्सीजन, जिसे अपन तोड़ेंगे नहीं, C2H5 है, इथॉक्सी बेंजीन दिख रहा है आपको, इसकी रिएक्शन HBr से करने के लिए कह रहा है, तो मैं इस Br को इसके साथ लाऊं और H को इस ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ये बॉन्ड क्लीव होने वाला है बच्चों। इस बॉन्ड को क्लीव कर दो तो बेंजीन से अटैच ऑक्सीजन को हटाना नहीं है, उसी में आके H जोड़ दो तो फिनॉल बन जाएगा, C2H5 के साथ क्या जुड़ जाएगा, Br। अब थर्ड वाला अभी नहीं पढ़े हो आप, तो आप सीधे फोर्थ वाले में पहुंचो, वैसे बन जाना चाहिए थर्ड भी, फिर अभी रहने दो। अब इसमें हमको जाग आने की कंडीशन दिख रही है, क्योंकि एक तरफ हमें दिख रहा है टर्शियरी, तो जैसे ही आपको टर्शियरी मिले, ठीक है, और उसकी रिएक्शन बोले HI HCl HBr किसी से भी, तो आप I जाके टर्शियरी वाले से जोड़ेंगे और हाइड्रोजन लाके इस ऑक्सीजन के साथ, तो CH3C
CH3 और यहाँ आके I जुड़ गया क्योंकि यहाँ फॉलो होगा SN और अपोजिट साइड C2H5OH हो जाएगा, यानी H आपको इस पूरे बॉन्ड को क्लीव करके बना लेना है। तो H आके यहाँ जुड़ जाएगा और I जाके टर्शियरी में, ठीक है। तो ये था इन टेक्स्ट आपका 11 पॉइंट। तो आंसर नंबर 11.30 एक्सरसाइज। तो यहाँ से आप चालू करें कि आप मिथॉक्सी मीथेन ले लें, मैकेनिज्म बनाएंगे पहले जनरल रिएक्शन HI के साथ। अगर रिएक्शन कराएंगे अपन तो CH3I बन जाएगा एक तरफ और एक तरफ बनेगा CH3OH। क्योंकि बच्चों ये है सिमेट्रिकल ईथर तो कोई टेंशन नहीं, किसी भी तरफ आप जोड़ दें। लेकिन अनसिमेट्रिकल होने पे मैंने कहा है कि जहां बल्कीनेस कम दिखे उधर जोड़िएगा आयोडाइड। अब मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म में पहली स्टेप आप सबको पता है, प्रोटोनेशन होता है जहां भी ऑक्सीजन रहा और एसिड का रोल रहा। तो भैया यहाँ पे ये ईथर आपका रिएक्टेंट जिसके ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर और इसकी रिएक्शन HI से होगी तो ये आयोनाइज होगा H+ और इस H+ को जोड़ लेगा ईथर। तो CH3O पॉजिटिव H फिर CH3। अगली स्टेप में जो प्रोडक्ट बना है उस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होने वाला है। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक किसका होगा? आयोडाइड का। तो आप आयोडाइड को CH3O पॉजिटिव H CH3 पे अटैक करते हुए दिखाएंगे कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की मांग में है। तो ये धीरे धीरे बॉन्ड क्लीव होने लगेंगे। तो इंटरमीडिएट अगर बनता है तो देखिए, इंटरमीडिएट आप बनाए ना बनाए आपके ऊपर है, लेकिन फिर भी जाने रहे कि इंटरमीडिएट कैसे बने। आयोडाइड एक तरफ से जुड़ रहा होगा CH3 से, ये वाले, और इधर के जो बॉन्ड है वो धीरे धीरे सारे के सारे क्लीव हो रहे होंगे। तो ये पूरे पे असर डाल दे रहा है और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पूरी मॉइटी की आयोडाइड बढ़ा रहा है। तो इसलिए ओवरऑल नेगेटिव चार्ज इसलिए बनाया है। अब इसे लीविंग ग्रुप देखिए कि ये पूरा हट जाएगा और आयोडाइड इसके साथ जुड़ जाएगा। तो CH3I और ये बॉन्ड क्लीव करके इसके ऊपर चला आएगा तो ये CH3OH बनेगा। ये था मैकेनिज्म। आंसर नंबर, तो ये सिमेट्रिकल जैसे ही पूछे तो सिमेट्रिकल वाले में तो दिक्कत ही नहीं है। आप जैसे HI के साथ रिएक्ट करेंगे किसी एक तरफ आप क्या करिए, जोड़ दीजिए आयोडाइड, एक तरफ अल्कोहल। तो यहाँ तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, प्रोडक्ट के नाम बन जाने चाहिए, प्रोपाइल आयोडाइड और प्रोपेनॉल, या फिर 1 आइडोप्रोपेन 1 प्रोपेनॉल। सेकेंड से कह रहा है मेथॉक्सीबेंजीन। मेथॉक्सीबेंजीन मतलब एनिसॉल। तो एनिसॉल में OCH3 जोड़ना है। अब आपको बताया था बेंजीन से अटैच कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को क्लीव मत करिए, तो फिनॉल बन जाएगा और CH3 के साथ आयोडाइड आ जाएगा, मेथाइल आयोडाइड। तो मेथाइल आयोडाइड और फिनॉल इसके प्रोडक्ट होंगे। थर्ड वाले में आपसे बोला जा रहा बेंजाइल इथाइल ईथर। आप सबको पता है कि बेंजाइल यानी बेंजीन से अटैच करिए CH2 को तो बेंजाइल, फिर ऑक्सीजन के दूसरे तरफ इथाइल डाल दीजिए। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात बताई थी कि बेंजीन से अटैच CH2 रेजोनेंस कर देता है, निगेटिव रेजोनेंस करता है -R, ठीक है। तो इसलिए स्टेबल कार्बोकेटायन बनाता है। इसलिए बेंजीन से CH2 के साथ आयोडाइड जोड़िए और अपोजिट साइड अल्कोहल। बेंजीन से जुड़े है ना CH2 में रेजोनेंस होती है, नेगेटिव रेजोनेंस, तो कार्बोकेटायन स्टेबल बनाता है। तो इस तरह से रिएक्शन विद HI या हाइड्रोजन हैलाइड खत्म।
यही इलेक्ट्रोफाइल जो आपको दिख रहा है यही जाके इस बेंजीन की आर्थो या पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। तो एक बार आप उसे आर्थो पे जोड़ दीजिए और एक बार आप उसे पैरा पे। पैरा वाला हमेशा मेजर बनता है और आर्थो वाला माइनर। ये कंप्लीट 29 का आंसर माना जाएगा आपका। रेजोनेंस हर हालत में सीख लीजिएगा बनाना, क्योंकि रेजोनेंस से ही जवाब बहुत सारे है ना। आपको लैंग्वेज नहीं लिखनी पड़ी, कहीं भी आप देखें तो लैंग्वेज का कोई सहारा नहीं लिया, केवल रेजोनेंस और रिएक्शन एग्जांपल उसमें ही काम खत्म। क्वेश्चन फिर पढ़ लीजिएगा जिन्होंने नहीं समझ में आ रहा होगा एक बार। में हर बार एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, जो चैप्टर फर्स्ट में यानी हेलो एल्केन्स हेलो एरेन्स में भी ऑर्गेनिक में देख चुके हो, और उस इलेक्ट्रोफाइल को ले जाके आर्थो और पैरा पोजीशन पे जोड़ देना है, क्योंकि ये जो ईथर आपको मिलेंगे ये भी सारे के सारे आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों है, इसका डिमॉन्स्ट्रेशन अभी 29 के आंसर में हुआ। ये पॉजिटिव रेजोनेंस क्रिएट करता है, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है, एल्कोक्सी ग्रुप। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पूछा जाएगा आपको एनिसोल के बारे में। तो बेंजीन में जैसे OCH3 यानी मेथॉक्सी बेंजीन जो बनाते हो ये कहलाता है एनिसोल। तो एनिसोल में ये मेथॉक्सी ग्रुप कैसा ग्रुप है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। इसी की रिएक्शंस करा दीजिए, तो पहले नाइट्रेशन कराइए, हेलोजिनेशन कराइए। तो किताब में अगर आप इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेगमेंट में है, लास्ट पेज में आप पहुंचेंगे तो इंटेक्स 11.7 के बाद तो पहले रेजोनेंस बना हुआ है अल्कोक्सी बेंजीन का या एराइल अल्काइल ईथर का, और फिर हेलोजिनेशन है, फिर अगले पेज में फ्रीडल क्राफ्ट है और नाइट्रेशन। तो 3 तरीके की रिएक्शंस है। तो यहाँ तीनों में एनिसोल से एक ही एरो से कंप्लीट करूंगा। हेलोजिनेशन कराना है, ठीक है। तो ब्रोमीन ले लिया, 3 एथेनोइक एसिड, तो आर्थो और पैरा पोजीशन पे मैं ब्रोमीन जोड़ूंगा। एक बार आर्थो पे जोड़ दिया और एक बार पैरा पे। ठीक है, ये हो गया हेलोजिनेशन या ब्रोमिनेशन। फिर उसके बाद नाइट्रेशन कराना। तो अभी कुछ देर पहले में समझाया मैं, HNO3 H2SO4 एक नाइट्रेटिंग मिक्सचर जिससे NO2 निकल के आएगा, वो इलेक्ट्रोफाइल जाके फिर आप कहाँ जोड़ दोगे, आर्थो और पैरा पोजीशन। एक बार नाइट्रो आपने आर्थो पे जोड़ दिया, फिर एक बार पैरा, और फाइनली फ्रीडल क्राफ्ट 2 तरीके से थी, आपको बोला गया था एल्काइलेशन और एसाइलेशन। तो एल्काइलेशन जब कराओगे तो CH3Cl लोगे, ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, और जैसे ही प्रोडक्ट बनाओगे तो फिर आपका दिमाग चले कि जो मिथॉक्सी ग्रुप था वो वहीं रहेगा, बस उसके हिसाब से आप आर्थो पे जाके मिथाइल जोड़ दीजिए और एक बार पैरा पे। ठीक है, अब लास्ट था फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के बाद फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन या एसाइलेशन। ये एल्काइलेशन था और ये एस्टाइलेशन होगा, जिसमें आपको रिएजेंट हमेशा याद रखो एस्टाइल क्लोराइड लेते हैं। इसे जनरली RCOCl भी रिप्रेजेंट करते हैं। RCOCl एसाइल क्लोराइड कहलाएगा और CH3CO ये ग्रुप एसिटाइल ग्रुप है, एसिटाइल क्लोराइड कहलाएगा। फिर प्रेजेंस उसी की रखनी है जैसा ऊपर फ्रीडल क्राफ्ट में लिखे हो। फ्रीडल क्राफ्ट लुईस एसिड कैटलिस्ट हर बार AlCl3 ले लेते हो। इसकी प्रेजेंस में एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है जिसका नाम एस्टाइल ग्रुप है। एस्टाइल ग्रुप जाके फिर आर्थो और पैरा पोजीशन पे जुड़ जाएगा। तो बेंजीन के फर्स्ट पोजीशन पे पहला सब्स्टिट्यूशन पहले से ही है एनिसोल का, इसे यहीं जोड़े रहने दो। आर्थो पे COCH3 जोड़ दो और एक बार इसी को पैरा पे जोड़ दो।
अंतर देखना बनाने का, यहाँ OCH3 जुड़ा है, एनिसॉल है, और यहाँ COCH3 जोड़ रहा है। तो नाम अब सबका अगर समझ लें तो हेलोजन्स कम प्रायोरिटी पाएंगे, तो 1 के बाद आप इसे 1 नंबर दोगे, 1 2 पे ब्रोमो है एनिसॉल, 2 ब्रोमो एनिसॉल, यहाँ 4 ब्रोमो एनिसॉल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे फिर इसको नंबर 1 दिया आपने, तो 2 नाइट्रो एनिसॉल और ये 4 नाइट्रो एनिसॉल। इसके बाद इसमें आओगे तो फिर मिथाइल है आपका ये 2 नंबर पे, 2 मेथाइल एनिसॉल, 4 मेथाइल एनिसॉल। फाइनली यहाँ पे प्रेफरेंस एसिटोफिनोन पाएगा 1, और इसे आप मिथॉक्सी के नाम से जानोगे। यही बस ध्यान दे लो, बाकी सब जगह प्रेफरेंस एनिसॉल ही पा रहा है। बस यहाँ पे बेंजीन से जैसे कीटोनिक ग्रुप ये पूरा अटैच होता है, तो इसे एसिटोफिनोन कहते हैं कॉमनली, और ये आपका ये मेथॉक्सी कहलाएगा, यानी 2 मेथॉक्सी एसिटोफिनोन। जिन्हें एसिटोफिनोन नहीं समझ में आ रहा है, मार्क कर रहा हूं, ये पूरा जो आपका ग्रुप आपको दिख रहा है बेंजीन के साथ अटैच, ये एसिटोफिनोन कहला रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी एसिटोफिनोन आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट पूरा एसिटोफिनोन है, उसके हिसाब से नंबरिंग होगी, तो 4th नंबर पाएगा मिथॉक्सी, तो बस यहाँ 2 की जगह वहां 4 हो जाएगा, 4 मिथॉक्सी एनिसॉल, सॉरी एसिटोफिनोन।